जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। महिला समाज और राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए JSLPS एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। JSLPS से जुड़कर घर में काम करने वाली महिलाएं भी नौकरी पेशे वाली महिलाओं की तरह आत्मनिर्भर बन रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर रही हैं। और आज झारखंड में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन के तहत प्लास ब्रांड भी बनाया गया है। प्लास ब्रांड से जुड़कर महिला अपनी कृषि उत्पादों को एक अच्छा बाजार प्रदान कर रही हैं। उनके उत्पादों को सही मूल्य भी दिलवा रहा है प्लास ब्रांड। प्लास ब्रांड महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड के डुमरा गांव, जहां प्लास ब्रांड चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं योगिता बाली। महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भर होने के बाद वो किसी पर आश्रित नहीं रह जाएंगी। वो अपना फैसला खुद ले सकेंगी, जिससे उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आएगा। इसलिए आज के युग में महिलाओं को सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वो किसान, उत्पादक अथवा व्यवसायी के तौर पर सफलता प्राप्त करते हुए आर्थिक आजादी को प्राप्त कर सकें और खुद के साथ देश और दुनिया को विकास के नए आयाम तक पहुंचा सके। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के डुमरा जगह में आए हुए हैं। हमारे साथ योगिता बाली जी उपस्थित है, जो JSLPS के माध्यम से स्वावलंबी बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। आइए हम इनसे मिलते हैं। मेरा नाम योगिता बाली है। मैं डुमरा उत्तर का पंचायत से रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम माँ भवानी स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। मैंने सबसे पहले अपने अगल बगल से 10 या 11-12 लेडीज़ को इकट्ठा करके हफ्ता 10 रुपया करके जमा करते हैं। करने के बाद हमने एक ग्रुप खोला। ग्रुप खोलने के बाद 2018 से मैं ग्रुप में जुड़ गई। जुड़ने के बाद में बहुत सारा मीटिंग वूटिंग हुआ। हम लोग मीटिंग वूटिंग किए, पैसा का लेन देन करते हैं। करने के बाद में पहले तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप भी चलाने लगे। 1 से 2, 2 से 3 होते होते बहुत सारा हम लोग का पंचायत में ग्रुप भी बन गया। उसमें से ग्रुप बनते बनते हम सोचे कि एक काहे नहीं ग्रुप से कुछ छोटा रकम लेके एक दुकान खोले, छोटा मोटा। एक चावल उवल पीसने का हम छोटा मशीन किए थे और करीब 4-5 हज़ार रुपया ग्रुप से लेकर कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट किए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमको समझ में आया। फिर दीदी लोग को भी ग्रुप से बहुत सारा दीदी लोग बोलने लगी दुकान खोले हैं तो क्या चीज़ कर रहे हैं। तो हम बोले चावल उवल का पिसाई उसाई करते हैं। तो उन लोग भी बोलना है क्या कि हम लोग भी घर में कुछ खाने पीने का सामान तैयारी करते हैं। कोई बोली चूड़ी बनाते हैं, कोई बोली दिया बनाते हैं, कोई कुछ। तो हम बोले कि एक काम करिए, मेरे दुकान में ला के दीजिए तो हम भी बेचेंगे। और बेच के जैसे आप दीजिएगा 10 रुपया में तो हम 12 रुपया में बेचेंगे, तो 2 रुपया हम रखेंगे, 10 रुपया आपको देंगे। आपको भी दिक्कत नहीं होगा, हमको भी दिक्कत नहीं होगा। झारखंड सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझते हुए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर करने हेतु उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। फिर जरूरी संसाधन की मदद के साथ समूह से जुड़ी महिलाओं को घरेलू काम में आने वाले विभिन्न उत्पादों को उत्पादित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इन महिलाओं ने विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर एक सम्मानित रोजगार प्राप्त किया है। बैठक में हम लोग बात किए तो BPM सर के तरफ से हमको एक ऑफर आया प्लास मार्ट के लिए
सीसी भैया, पीआरपी दीदी लोग सब बोले, तो उसमें हम लोग मिलजुल के करके एक प्लास मार्ट का उद्घाटन किए करीब 2021 में। 2022 में हम किए, 2021 में हम दुकान खोले थे और 2022 में प्लास मार्ट का किए हम। करने के बाद में दीदी लोग भी ला के देती है, तो आगे सामान वो दे देती है, बेच देते हैं। बेचने के बाद जो हुआ 1 या 2 रुपया उसमें जो फ़ायदा होता है हम रखते हैं, और बाकी फिर दीदी को रिटर्न देते हैं। इसी से छोटा मोटा अभी और दुकान को सोच रहे हैं क्या कि आगे और कुछ ले, क्लस्टर से चाहे VO से चाहे बैंक से लोन वोन लेके और दुकान को कुछ और बढ़ाएं। आपको दीदी JSLPS में जुड़ने के लिए कैसे आप JSLPS में जुड़े? JSLPS और स्मार्ट की सहायता से आपने लोन लिया, जो रोजगार किए, ये कैसे किए ये बताओ। ये इस तरह से किए ना कि जैसे कि हम लोग ग्रुप में जैसे साक्षरता में काम करते थे हम, तो साक्षरता में ज़्यादा पैसा नहीं है, अपने से सामाजिक सेवा हम गांव में करते थे। हर जगह जहाँ तहाँ भेजा जाता था तो हम करते, मिलते जुलते हम लोग अपने में सोचे का कि एक ग्रुप गठन बनाने से फ़ायदा है। करते करते बहुत दिक्कत भी हुआ बनाने में, कोई बोला पैसा डूब जाएगा, कोई कुछ बोला, तो करते करते हम ग्रुप में ऐड हुए। ऐड होने के बाद एक टीम आई बाहर से, रांची से टीम आई, 4 या 5 दीदी की लेडीज़ ग्रुप आई, जो कि ये JSLPS के बारे में सारा हम लोग को 5-6 दिन का ट्रेनिंग ला के घर में बुला के इकट्ठा कर के दी, जिसमें हम लोग ऐड हुए। सारा रजिस्टर सारा दी, बैंक अकाउंट भी खुलवाई, सारा करके उसमें लेन देन के बारे में बताई और रोज़गार के बारे में बताई, जो कि वही रोज़गार से वही दीदी लोग का सुन के हम रोजगार छोटा मोटा खोले। धनबाद के बागमारा प्रखंड में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्लास मार्ट से जुड़कर लाभान्वित होती योगिता बाली इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। बागमारा प्रखंड में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से योगिता बाली के घर के काम में आने वाले वस्तु जैसे सिरका, साबुन, तेल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फिनाइल आदि की बिक्री प्लास ब्रांड के बैनर के तले कर रही हैं। मेरा नाम सुदीप कुमार है और मैं JSLPS में BPM के पोस्ट पर बागमारा ब्लॉक में काम कर रहा हूं अभी। JSLPS जो है ग्रामीण महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के रूप में काम कर रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। यहाँ बागमारा के परिवेश में जो समझे तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो है महिलाएं आप इंटरप्रेन्योर हैं, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रही हैं, और हम लोग ऐसे दीदी लोग को जो है चयनित करते हैं, जो जिसको चयन करके जो है उनका बिजनेस सेटअप करवाते हैं, बैंक से लोन दिलवाते हैं और समूह से, संगठन से, क्लस्टर से भी उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। उसका उदाहरण अभी हमारे प्लास मार्ट दुकान का संचालन कर रही हमारी योगिता दीदी जो है, इनको जो है समूह से लोन मिला, JSLPS के तरफ से सहयोग करके इनको प्लास मार्ट का दुकान खुलवाया गया है और ये अपना बिजनेस खुद चलाती हैं और ये आज के रूप में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इनके जैसे बहुत सारी महिलाएं जो है, बहुत सारी दीदी जो हैं गांव में जो है खुद का काम कर रहे हैं। कोई अचार पापड़ बनाने का बिजनेस करता है, कोई जूट बैग का बनाने का काम करता है। यहाँ पर इनके दुकान में भी जो है गाँव से जो है छोटे छोटे उद्योग जो हैं चल रहे हैं। उनके जैसे अगरबत्ती हो गया, मोमबत्ती बनाने का, दिया बत्ती, चूड़ी का आता है यहाँ पर कलेक्शन करके और इनके दुकान से बिक्री होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो JSLPS से जुड़ करके काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे दीदी लोग को चयन करते हैं जो इच्छुक हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं। RCT के माध्यम से ट्रेनिंग होता है धनबाद में। ट्रेनिंग करके जो आती हैं उनको सेटलमेंट भी करवाया जाता है, बैंक से लोन दिलवाया जाता है, लोन दिलवा करके उनका दुकान भी करवाया जाता है। इस तरह प्लास मार्ट के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और योगिता बाली दोनों ही लाभ कमा रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से तैयार प्लास मार्ट के उत्पादों के कारण आज योगिता बाली पूरे प्रखंड में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि योगिता बाली ने प्लास मार्ट से न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूत किया है, वरन समाज में भी इज्जत और सम्मान भी प्राप्त किया है। हम चाहते हैं कि हर महिला क्या, हर लड़की
जो कि आज मेरे घर की बेटी है, कल किसी के घर जाके बहू बनेगी, ठीक है, उसको भी हम चाहते हैं कि ये ग्रुप में जुड़े, ग्रुप में जुड़ने के बाद कुछ अपना रोजगार करे, अपना पैर में अपने खड़ा रहे, और खड़ा होने के बाद अपना बाल बच्चा को भी शिक्षा दे कि आज महंगी का ज़माना आ गया है, ये 200-400 रुपया में होने वाला कुछ नहीं है। सब अपना अपना बच्चा को चाह रहे हैं क्या कि थोड़ा अच्छा से पढ़ाए, बच्चा मेरा नौकरी चाकरी हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो दीदी लोग खाना उना घर में बनाती है, हम तो यही कहते हैं हर दीदी लोग से कि खाना उना बना के हर टाइम आपको 1 घंटा या 2 घंटा मिलता है, उसमें आप थोड़ा बहुत अपने से कुछ करिए, या सिलाई करिए, या कुछ खाने पीने का सामान बनाइए, या कुछ पैकिंग करिए, कुछ भी करके अपना पैर पे अपने खड़ा हो जाइए। योगिता बाली जी को आप क्या लगते हैं? हाँ, उनका पति है। पति योगिता बाली जी का जब आप जो आत्मनिर्भर बन रही है, रोजगार कर रही हैं, तो उससे आपको कितना लाभ हुआ? लाभ तो होता ही है। अगर पति पत्नी अगर मिल के रोजगार करे तो अच्छा बात है, जिसमें सरकार सहयोग कर रही है प्लास मार्ट दे के। अच्छा लग रहा है कि भी अपने पैर पे खड़ी हो रही है। जब एक समय ऐसा था कि आप अकेले ही घर चला रहे थे, हाँ, मेहनत कर रहे थे, अब योगिता जी आपको साथ साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ चल रही है। तो पहले कुछ ऐसा होता था आर्थिक स्थिति में कि अकेले आप उस सामान को नहीं खरीद सकते थे, जब से इनका सहयोग मिला तो कुछ खरीद सकते, तो कैसा लगता है आपको? कैसा अनुभव लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए अगर कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो उनका भी सहयोग रहता है कि चलिए मिलजुल के ले लेते हैं हम लोग कुछ भी। अच्छा लगता है। बहुत खुशी की बात है कि सरकार कुछ पहल की है जिसमें महिला लोग आत्मनिर्भर बन रही है। इसमें आपकी पत्नी की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने उन्हें बाहर में नौकरी करने के लिए नहीं भेजा, रोजगार करने के लिए अधिक जोर डाला है। इसका अंतर जाने कि इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा क्यों? बाहर नहीं भेजें, बोले कि चलो मिलजुल के जो होता है यहीं पर कमा लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हमने आपको दिखाया कि महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है और सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कैसे कैसी योजनाओं के भी शुरुआत करी जिससे महिलाएं जागरूक हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, और JSLPS तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया प्लास ब्रांड चलाकर महिलाएँ आत्मनिर्भर हो रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं और महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है प्लास ब्रांड चलाकर। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।